जब आप एयरपोर्ट से गिरफ्तार होने से पहले आपकी एक वीडियो मंजर आम पे आई और उसमें आप कह रहे हैं कि मैं इस पार्टी से लाताल्लुकी करता हूँ, हाँ, जो ठीक है। कहे कि जनाब कोई जगह इदारों की जगह उनको आग लगाई जाए या कोई तोड़ फोड़ करे, मेरा उससे ताल्लुक नहीं। बल्कि मैंने लिखा भी हुआ है कि अगर टिकट गाली देकर मिलती या अगर टिकट किसी इदारे को आग लगाकर मिलती तो मुझे ये टिकट नहीं चाहिए, आज़ाद इलेक्शन लड़ूंगा। आपने ज़बरदस्त वर्किंग की, बड़ा अल्लाह, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने मुझे दोबारा याद दिला दिया कि भाई मैं आपको ये बता दूं, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, ये वीडियो बनवाई गई थी। बनवाई गई थी? बिल्कुल बनवाई गई आप थी। इतने मासूम थे, आपने बना दी? बिल्कुल। मैं आपको लगता है कि वहाँ पे मासूमियत चलती है? हाँ, जब आपको पता हो, जब हाँ मुझे तो ये कहा गया था कि आप उसके खिलाफ बनो, अपने इमरान खान के खिलाफ वादा गवाह, वो जो वादा माफ गवाह उसका बनो, खान साहब का। तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं बन सकता था। हाँ, मैंने उसके अलावा कहा, इसके अलावा अगर कोई आपके पास ऑप्शन है तो वो बताएं, ये नहीं हो सकता। तो वो मुझे तो ये कुछ भी कहते तो उधर तो जारी बात है आपको कहना था, लेकिन आपकी नीयत क्या है ये देखना। मैं जैसे ही बाहर आया मैंने वो बताया अभी उसी वक्त, मतलब आपने कहा विद इन फ्यू मिनट्स वो जैसे ही मुझे छोड़ा और मैंने क्लियर कर दिया। आपने वो भी फिर वीडियो देखी? आपने वीडियो मैंने वो देखी है ना, वो भी दोनों ही देखी होगी, सेम देखी थी ना? बिल्कुल देखी है। मैं ये भी कह, आपसे पहले उन्होंने वीडियो बनवा ली और फिर आपको कहा कि भाई आप आज़ाद हैं, आप एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं मुल्क छोड़ने के लिए, कहाँ भी जाने के लिए, फिर आपको गिरफ्तार कर लेते हैं। ये कैसा किया आपके साथ? पहले मुल्क छोड़ने के लिए, यानी आप एयरपोर्ट क्या करने जा रहे थे? एयरपोर्ट से गिरफ्तार हुए ना आप? हाँ बिल्कुल। तो पहले उन्होंने वीडियो बनवा लिया आपसे कि आप वीडियो बना दें, काम सब कुछ ओके हो जाएगा, ठीक है। आपने वीडियो बना दी कि सारे कसूरवार ये लोग हैं, ठीक है। उसके बाद आप निकले हैं और आप एयरपोर्ट पे पहुंच गए, उन्होंने आपको गिरफ्तार कर लिया। आपको गलत इन्फॉर्मेशन है। क्या आपको बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन है। आप ये देखें कि मेरी कौन सी डेट, एयरपोर्ट जाने के लिए मेरी कौन सी डेट है। मैं तो भाई, मेरी फ्लाइट ही 9 तारीख की थी ऑलरेडी, और मैं 9 तारीख को ही जाना था। 9 मई को और अभी मैं बिल्कुल, मैं 9 मई को शाम 10 बजे ही गिरफ्तार हो गया था। आपको गलत। और वो जो वीडियो है, वो जो दोनों वीडियो हैं, वो 17 तारीख की बनी हुई, 17 मई की। आप थोड़ी वर्किंग बेहतर करें। नहीं, मेरे पास ये सारे एविडेंस, वही मैं कह रहा हूँ, मैं भी एविडेंस है। अभी ये आपके अकाउंट आबाद फरूक ट्विटर अकाउंट पे सब कुछ पब्लिश हुआ है। वही मैं कह रहा हूँ ना आपको कि अगर ये तो ऑन रिकॉर्ड हो गया ना, मैं भी जो बात कर ली उसको आप फॉलो करें, बताएं मुझे अगर उसमें कोई चेंजेस हैं। मैं आपको ये आपके ट्विटर का लिंक भी भेजूंगा, जिसमें आपने वीडियो बयान जब दिया था कि मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, मैं आज़ाद इलेक्शन लड़ूंगा, ठीक है। तो ये पहले ये बताएं कि आज़ाद इलेक्शन से दोबारा फिर पीटीआई की तरफ आने का कैसे हुआ? देखो मेरी जान, मैंने आपको बार बार यही, मेरे भाई मैं बात कर रहा हूँ कि मुझे से वो जो वीडियो थी वो मुझसे बनवाई गई थी उस वक्त, ठीक है। और मैं आपको बड़ी ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन करी, फिर भी आप उसको रिपीट करते जा रहे हैं। किस बुनियाद पे वीडियो बनवाई गई थी आपसे? वो ऑब्वियसली आपको इसी पे ही कि आपकी फैमिली को फिर छोड़ देंगे। सारा खानदान मेरा पकड़ा गया था, मेरी बीवी, मेरी माँ, मेरी बहनें, सारा खानदान, बच्चों तक उन्होंने इतना ज़बरदस्त किस्म का घर में छापे मारे, हर चीज़ वो आपको सारा, आपने इतनी इन्फॉर्मेशन की, आपको वालिदैन को गिरफ्तार किया। बिल्कुल ऐसे तो भाई आप उसके लिए सारा कुछ करते हैं। फिर मैंने जब किया, मुझे अंदाज़ा हुआ कि मुझे बाद में पता लगा कि कुछ घंटों में कि वो निकल गए, और वो वहाँ पे मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिल गई कि आपकी फैमिली वो उन्होंने छोड़ दी है। तो फिर उसके बाद मैंने दोबारा बात कर दी। मैं कहा बस ठीक है, अब वो टाइम निकल गया। कभी दिल नहीं किया कि यार मैंने इतनी सोबतें बर्दाश्त की हैं, अब छोड़ दूं, बस ठीक है, सियासत छोड़ दूं? आते हैं ख्यालात वसवसे आते हैं। ये कहना बिल्कुल गलत बात होगी कि ख्यालात नहीं आते। मैं इतना कोई पता नहीं कोई अल्लाह का वली नहीं हूँ कि मुझे इतना पक्का वो हो, मैं कि मैं ना तो शाह वलीउल्लाह हूँ, ना मैं इमरान खान हूँ, क्योंकि मेरा इतना ईमान अभी पक्का नहीं हो सकता जितना मैं आई एम श्योर के जितना उनका है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये एक, जब आप कुरान पढ़ते हैं, मुझे इतना अंदाज़ा है कि वसवसे ज़रूर आते हैं। वसवसे तो भाई जितने सहाबा कराम थे उनको बहुत ज़्यादा आते थे, और इसके ऊपर इतनी आयतें आई हुई हैं वसवसों के ऊपर, ठीक है। और इसलिए जो है ना, वो ये सारा कुछ होता है। बट आपको सिर्फ ये देखना होता है कि आपकी डायरेक्शन क्या, आपका नज़रिया क्या है। आपके सामने एक सिर्फ 25 करोड़ लोग नहीं हैं। ये मॉडल जो इस पाकिस्तान को जो मॉडल स्टेट बनाना था, इसके पीछे जो खान की सोच थी वो ये थी, 1.5 अरब जो मुसलमान हैं कि वो इस मॉडल को फॉलो करेंगे। इस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमान बिखरे पड़े हैं। अच्छा भाई, जिन्होंने कोर कमांडर हाउस पे हमला किया, दावा बोला, या जिन्होंने आग लगाई, क्या आप समझते हैं कि उन्होंने गलत किया? मैं किसी के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहता कि किसने गलत किया, किसी ने सही किया, मुझे कुछ नहीं पता। ये तो क्लियर कट बात है। मैंने मुझे इतनी गारंटी है, सुने ना, बात है। मैं इतनी आपको बात बताऊं कि मुझे इतनी एक चीज़ की गारंटी है कि जितना भी ये सारा हुआ, 9 मई एक मनगढ़ंत स्टोरी है, ठीक है। आग लगी या लगाई गई,
इसके ऊपर मैं जो है ना मजीद आपको कहते हैं कि जो अहमक होते हैं ना वो अपने दिल की बातें भी अपनी ज़बान पे रखते हैं, ठीक है। इतना मैं अहमक नहीं हूँ कि इसके ऊपर मैं मजीद आपसे बात करूँ। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस तरह किसी के घर को जाके या इस तरह के जाके किसी को वो आग लगाना बिल्कुल गलत है। हाँ, मैं इतना जानता हूँ कि कोई भी समझदार, कोई PhD या कोई जितने डॉक्टर, जितने भी मिलिट्री प्रिजनर इस वक्त मेरे साथ है, आप देखें कि कोई भी बहुत कम होंगे जो उनमें आपको पढ़े लिखे ना मिले। कोई भी ऐसा नहीं है जो मास्टर या फिर जो MBBS या कोई आर्किटेक्ट ना हो। आप वो जाके उनसे मिलें तो आपको वाकई लगता है कि वो लोग आग लगाएंगे। ये मैंने बताया, ये एक मनगढ़ंत स्टोरी है। और अब आप आगे चलें। तो किसने आग लगाई फिर? आग किसने लगाई होगी आपके ख्याल से? मैंने इसलिए आप वहाँ के विटनेस है ना, मैं तो विटनेस नहीं था। अगर मैं होता तो मैं आपको बहुत अच्छा बताता। हाँ, तो आपने 2 साल वर्किंग की, आपको तो काफ़ी पता होगा। लेकिन विटनेस नहीं था ना, विटनेस तो विटनेस होता है। अभी इसको मजीद बाहर पढ़ते हैं ना कि उस वक्त क्या हुआ, किस ने क्या क्या किया, उसको लेकिन वैसे आपने कुछ तो देखा होगा। मुझे तो यही लगता है कि ये PTI का काम नहीं था। PTI के किसी बंदे का ये काम नहीं हो सकता कि वो आग लगाए। सारे बहुत पढ़े लिखे लोग हैं जो वो इनका काम नहीं हो सकता, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। तो ये वो जो सनम जवेद लोग कह रहे थे कि चलो कोर कमांडर हाउस की तरफ, जब आप तो लोगों को मुंतशिर करेंगे, मतलब ये है कि वो सनम जवेद ने आग लगा दी होगी। आपको वैसे आप कारकुनान को मुंतशिर करेंगे, वीडियो तो होगी ना किसी की, है वीडियो ना, सारी तो वीडियो होगी ना कि किसी ने आपकी वीडियो, आप गेट की तरफ जा रहे हैं, वो वीडियो वायरल हुई थी। आपने गेट की तरफ वो ऊपर चढ़ने की कोशिश की, वो वीडियो हमने देखी है। ये देखो आप, वो ऐसे ये नहीं है, इधर रिकॉर्ड के ऊपर कह रहे हो गेट पे चढ़ने की कोशिश। ये सारी वीडियोस हैं भाई, ये वायरल हुई हैं बाकायदा तौर पे, सब कुछ वायरल हुआ है। ठीक है। उसके बाद ही तो खान साहब ने कहा कि मेरा तो 9 मई से करने वालों से ताल्लुक ही नहीं है, बेशमेर आबाद फरूक भी हो या सनम जवेद हो, जो भी हो, मेरा तो ताल्लुक ही नहीं है। वो तो आपको वैसे ही छोड़ बैठे। कायद ने कहा ना, जो मेरे कायद ने कहा, उन्होंने ये कहा कि अगर आप ये कह रहे हैं ना कि मेरा ताल्लुक ही उनसे नहीं है, उन्होंने जो कहा मैं उनको सेकंड करता हूँ कि जो भी उन्होंने कहा। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि PTI का बंदा जिन्होंने वो आग लगाई है ना, उनका मकसद एक ही है कि वो उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, जिन्होंने आग लगाई है। और वाकई हमारी पार्टी के लोग हों या कोई भी हो, उनको आग इस तरह अपने मुल्क के अंदर इस तरह की चीज़ नहीं सूट करती। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, 9 मई को आपको भी गिरफ्तार किया गया और हसान न्याजी को भी। बिल्कुल नहीं, हसान न्याजी तो 3 माह बाद हुआ है भाई। रात में उन पे केसेस तो वही 9 मई वाला ही आ गया ना भाई। मैं कह रहा हूं 3 माह बाद हुआ है। ठीक है, 3 माह बाद हो गया, मिलिट्री कोर्ट्स का दोनों पे केस आ गया, तो तकरीबन सेम केस ही था। आपको रिहा कर दिया गया, उनको अभी भी गिरफ्तार किया हुआ है। ठीक है। तो क्या ऐसी वजह बनी कि वो आप रिहा हो गए और वो आज भी पाबंदी सलासिल हैं? ज़ाहिर बात है, इन्होंने अपने हिसाब से जो भी इन्होंने किया खुद ही किया है। और आपको जैसे मैंने बताया कि ये पूरी एक स्टोरी मनगढ़ंत स्टोरी है। इनके पास जिस तरह से इनको लगा इसका ये एविडेंस है, उसका फलां एविडेंस है, उस हिसाब से इन्होंने सबको, जितने भी हम टिकट होल्डर थे सबकी 2-2 साल सजाएं दी हैं इन्होंने। जितने भी PTI के सारे टिकट होल्डर सबकी 2-2 साल सजाएं हुई। कोई भी ऐसा बंदा नहीं था हमारे उधर जिसका, चाहे वो मियां अकरम हो या हैदर मजीद, टिकट होल्डर लाहौर के जितने थे वो सबकी यही है, 2-2 साल ही हुई है। और फिर इस हिसाब से उन्होंने अपने कैटेगरी के वाइज दी, अपने हिसाब से दी। अच्छा मियां साहब, आपके बारे में ना बड़ा मशहूर था उस वक्त भी 9 मई से पहले कि आप PTI के इन्वेस्टर हैं, आप बड़े पैसे देते हैं, फंड्स वगैरह, जो 1 करोड़ की तस्वीर भी आपकी वायरल हुई थी, और वो भी कहा गया सिर्फ टिकट लेने के लिए आप पैसे दे रहे हैं। तो ऐसा कुछ था? ओ भाई, उस वक्त तो टिकट देने वाले जो है ना वो 10-10 करोड़ देते थे, 20-20 करोड़ देते थे टिकट देने के लिए। अगर आपको वाकई लगता है कि करोड़ की टिकट है या कोई ऐसे है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। मेरा लीडर इलेक्शन लड़ रहा था उस वक्त 9 हलकों से, ठीक है, तो उस वक्त मैंने अपने लीडर के लिए वो फंडिंग की थी। पहली रात जेल की, क्योंकि इससे पहले तो जेल में इत्फाक नहीं हुआ होगा, तो पहली रात जेल की कैसी थी? पहली रात जेल की ऑब्वियसली मुश्किल होती है। आप बेड वाले जब ज़मीन पे आ जाते हैं तो फिर ऑब्वियसली वो मुश्किल तो होता है, लेकिन ये कि मुश्किल चीज़ें इंसान को बड़ा मजबूत बनाती हैं। तो खाने में क्या मिला था? खाने में दाल जिंदाबाद। दाल जिंदाबाद। हाँ। तो ये हम बड़े लोगों से सुनते भी हैं कि जेल की दाल बड़ी मशहूर है। हाँ। खाने में बड़ी मज़े की होती है। हाँ। कैसी दाल थी वो? दाल बस दाल मैं अब उसका क्या बताऊं कि दाल नहीं, फिर भी ठीक है, दाल बस पानी वाली दाल, अल्लाह खैर सल्ला, बस ठीक है। अभी तो मैंने सुना है कि बड़ा अच्छा इन्होंने इंतज़ाम कर दिया है कि मटन वगैरह भी देते हैं, बीफ नहीं, कभी मटन नहीं आता, कभी भी नहीं आया? बिल्कुल नहीं आता, मटन नहीं आता। जेल में जो जितनी सिविल जेल है ना स्पेशली, उसमें कभी मटन नहीं आता। तो और क्या मज़ीद सिर्फ दाल ही आती थी? यहाँ पर दाल आती है या सब्जी आती है यहाँ पे बस। और नाश्ते में क्या देते थे? चने देते थे, दही वगैरह भी देते थे? कुछ चाय कुछ ऐसा नहीं था? चाय मिलती थी, एक टाइम मिलती थी पूरे दिन में? हाँ, चाय सिर्फ ब्रेकफास्ट के लिए मिलती। अच्छा, एक तो होती है सादा जेल जिसको बैरक बोल देते हैं,
एक होते हैं सेल जिसको डेथ सेल बोलते हैं। 20 महीने हम डेथ सेल में रहे मिलिट्री 20 महीने? हाँ, मैं और हसान न्याजी हम दोनों आइसोलेट थे और बाकी जो जितने लोग थे वो कोई 2 कोई 4 इस तरह से। अच्छा, मुझे दुरुस्त भी कीजिएगा अगर मैं गलत ना हूँ, तो मैंने सुना है कि डेथ सेल ये जो टेबल है इससे थोड़ा सा बड़ा होता है। हाँ, ऐसा ही है? ऐसा ही है, ऐसा ही। तो उसमें वॉशरूम वगैरह क्या सीन था? अब वो वॉशरूम उसके अंदर नहीं होता, वो हमें निकालते थे, हैंडकफ्स लगाते थे वॉशरूम में जाना, और 7 मिनट्स हमारे पास टाइम होता है। वॉशरूम का 7 मिनट टाइम होता था। जी। तो आपके साथ ही कोई कैदी भी सॉरी कोई पुलिस वाला ऑफिसर होता था जिसको वो आप हाथ में हैंडकफ उसने एक पकड़ी होती है एक हाथ के साथ, तो वो आप वॉशरूम में भी ऐसे ही जाते हैं? जी, तो बड़ा मुश्किल होता होगा। ऑब्वियसली।